यह वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 10 का पार्ट 17 है और इसके जस्ट पहले भाग से हम लोगों ने लेंस को पढ़ना शुरू किया है और हम लोग स्फेरिकल लेंस को पढ़ रहे थे। हम लोगों ने देखा था कि हम लोग को दो प्रकार के लेंस पढ़ना है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। तो आइए हम देखते हैं कि इस कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है और कौन कौन से टर्म्स इसमें हम लोगों को पढ़ना होता है। अ लेंस इधर अ कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉनकेव लेंस हैज़ टू स्फेरिकल सर्फेसेस। आप देख सकते हैं यदि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका दो सरफेस है, इस प्रकार से ये पहला सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है। यदि ये कॉनकेव लेंस है तो यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये पहला सरफेस और ये दूसरा सरफेस है। ईच ऑफ दिस सरफेसेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो दो सरफेस हैं ये एक स्फीयर के पार्ट होते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से दो स्फीयर आपस में मिलते हैं तो कॉनकेव लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं यह एक कॉन्वेक्स लेंस दिखाया गया है और ये कॉन्वेक्स लेंस देख सकते हैं ये दो स्फीयर को मिला के बनाया गया। आप देख सकते हैं ये पहला स्फीयर है और ये क्या है, दूसरा स्फीयर। तो दोनों स्फीयर के मिलने से ये दो सरफेस का फॉर्मेशन हुआ है और इस प्रकार से जो लेंस बनता है उसे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला स्फीयर है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है और ये दूसरा है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, C2। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, दो आपका F भी आ जाएगा, फोकस दो हो जाएगा। तो ये मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ कि किस प्रकार से इसको दो दो की संख्या में हम लोग पढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आपको मैं कॉनकेव लेंस भी दिखा देता हूँ। ये देखिए यह कॉनकेव लेंस है। तो ये कॉनकेव लेंस भी आप देख सकते हैं कि दो स्फीयर से मिलके ये बना हुआ है और दो स्फीयर है तो इसमें भी आप देखेंगे कि C1 है, C2 है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, इसमें भी दो फोकस आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैंने बताया ये दो स्फीयर होंगे तो यहाँ पर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्या मिलेगा, टू सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा, जिसको हम लोग C1 और C2 से दिखा सकते हैं। इमेजिनरी, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि कुछ टर्म्स को हम लोगों को पढ़ना है। तो एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब हम लोग को टर्म्स आने लगे हैं। तो सबसे पहला टर्म क्या आया, यह है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उससे जाते हुए एक इमेजिनरी लाइन जो हम लोग बनाएंगे उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यह है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा टर्म है आपका ऑप्टिकल सेंटर। तो यहां से तो एक प्रश्न आ गया कि प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, फिर दूसरा प्रश्न आ जाएगा ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। जो लेंस का सेंट्रल पॉइंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था मिरर में पोल होता था, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर O। इसको हम लोग लेटर O से दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर को दिखाया गया है। यहाँ यह है कॉन्वेक्स लेंस, इसका ऑप्टिकल सेंटर है। यह है कॉनकेव लेंस, इसका ऑप्टिकल सेंटर है, जिसको हम लोग O से दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके बाद ये फोकस है जो मैंने आपको बताया, और ये फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। तो यहाँ भी फोकस को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, फोकल लेंथ को डिफाइन करना पड़ेगा, तो वो हम लोग आगे डिफाइन करेंगे। A ray of light through the optical center of a lens passes without suffering any deviation। तो यदि कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाता है तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता है। यह आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से यदि O से कोई रे ऑफ लाइट जाता है तो बिना डेविएशन के ही आगे जाता है। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द circular outline of a spherical lens is called its aperture। effective diameter of the circular outline of a spherical lens, spherical lens के जो circular outline है उसके diameter को ही हम लोग क्या बोलेंगे, aperture बोलेंगे। We shall confine out discussion in this chapter to such lenses whose aperture is much less than its radius of curvature। तो हम लोग देखेंगे कि जिसका radius of, वैसे लेंस जिसका अपर्चर रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम होता है उसी को हम यहाँ पढ़ेंगे। Such lenses are called thin lenses with small apertures। इन लेंसेज को हम लोग थिन लेंस कहते हैं जिसका अपर्चर क्या होता है, कम होता है।
व्हाट हैपेंस व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑन अ लेंस। तो यदि पैरेलल रेज ऑफ लाइट यदि इस लेंस से होके गुजरते हैं तो उनका क्या होता है, उसी को हम लोग समझेंगे एक एक्टिविटी के द्वारा। तो आप देख सकते हैं एक एक्टिविटी दिखाया गया है। तो ये एक बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है जो मुझे उम्मीद है कि आपने कई बार किया भी होगा। तो आपने देखा हो कि आपके इंस्ट्रूमेंट में एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है। मैं दिखा दे रहा हूं आपको, यदि आपके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास होगा तो इस प्रकार का यह दिखेगा। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास में बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है। तो आपको करना क्या है इस एक्टिविटी में, कोई खास बात नहीं करना है। एक कागज का शीट लेना है और मैग्नीफाइड ग्लास को, ये जो सनलाइट है उसके पास आपको, ये कागज के पास आपको इस प्रकार से इस मैग्नीफाइंग ग्लास को रखना है। ये जो सनलाइट है वो इससे पास हो और एक यहाँ स्पॉट बने, इस प्रकार से एक क्या हो, एक यहाँ स्पॉट बने सनलाइट का, सनरेज का। तो देखेंगे कि आप ये जो सनलाइट यहाँ से पैरेलल होके गुजरेगा तो वो क्या हो जाता है, कन्वर्ज हो जाता है। कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे फोकस करेगा। कुछ देर बाद आप देखेंगे यहाँ पर यह ब्लैक स्पॉट की तरह हो जाएगा, फिर धुआं निकलेगा और ये जल भी सकता है। तो आपने इसे बहुत बार किया भी होगा। तो ये एक्टिविटी है। तो ये एक्टिविटी शो कर रहा है कि यदि पैरेलल लाइट इससे पास होता है कॉन्वेक्स लेंस से तो क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया भी गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, we shall consider rays of light parallel to the principal axis of a lens. What happens when you pass such rays of light through a lens? तो ये देख सकते हैं 10.12 A और B में, जिसे हमने आपको पहले भी बताया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ऑफ लाइट को यहाँ गुजारा जाता है किसी कॉन्वेक्स लेंस से, तो एक जगह वो क्या होते हैं, कन्वर्ज हो जाते हैं। इसी कारण से आपका जो पेपर था वह जल भी जाता है और यही वह कारण है कि हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ये मैंने पीछे के वीडियो में बहुत डिटेल में आपको बताया है। लेकिन जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आप एक कॉन्केव लेंस से गुजारते हैं तो ये डाइवर्ज हो जाता है, मतलब ये फैल जाता है इस प्रकार से। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। पीछे के वीडियो में मैंने डिटेल में इसे पढ़ाया है, तो आप उसे जरूर याद कर लें। तो इससे हमें फोकस का परिभाषा मिल जाता है। जैसे कि पहले भी मैंने आपको कॉन्केव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस का परिभाषा पढ़ाया है, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हम लोग फोकस का परिभाषा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यदि ये कॉन्वेक्स मिरर है, लेंस है, तो इसमें हम लोग किस प्रकार से फोकस को परिभाषित कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, सेवरल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन converge at a point on the principal axis. This is called as principal focus of the convex lens. देख सकते हैं the rays parallel to the principal axis, ये parallel rays principal axis में हम लोग पार कराया। तो after refraction के बाद converge at any point या फिर meets at any point, ये कहीं meet करते हैं और इसी point को हम लोग क्या बोलते हैं, focus या फिर principal focus। ठीक इसी प्रकार हम लोग कॉन्केव लेंस के फोकस को भी डिफाइन कर सकते हैं। द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर क्या हो गया, रिफ्रैक्शन, अपीयर टू मीट एट एनी पॉइंट। ये देखिए एक तरफ लगते हैं कि किसी एक पॉइंट से निकलते हुए प्रतीत होते हैं या फिर मीट होते हुए प्रतीत होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। तो यहां भी देख सकते हैं आप, सेवरल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कॉन्केव लेंस। दीज रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस आर अपीयरिंग टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट। तो इस पॉइंट से लग रहा है कि ये डाइवर्ज हो रहे हैं। इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इसी पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इस प्रकार से देखा आपने, फोकस का परिभाषा आपको बहुत अच्छा से करना होता है क्योंकि इसी का परिभाषा आपको एग्जाम में पूछा जाता है। फिर से आप देख सकते हैं ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये फोकस है, इसके बीच की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कह देंगे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि यदि ये कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव लेंस है तो इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और इसी प्रकार से दो फोकस भी होगा। यदि आप इस साइड से रेस, पैरेलल रेस को पास कराते हैं तो वह यहाँ पर ये क्या होगा, कन्वर्ज होगा, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे F।
और यदि इधर से रेस पास कराते हैं तो यहाँ पर कन्वर्ज होगा, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे एफ, तो इसका नाम F1 और F2 हम लोग दे सकते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ पर दो हम लोग को फोकस मिलता है F1 और F2, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलता है C1 और C2। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी लिखा हुआ है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय F1 एंड F2, ये दो मिलेंगे हम लोग जिसको क्या बोलेंगे F1 और F2। इसके बाद मैंने आपको फोकल लेंथ भी बता दिया है। फोकल लेंथ हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, F के बीच का दूरी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे फोकल लेंथ, इसको लेटर F से हम लोग दिखाएंगे जो कि स्मॉल लेटर है। इस प्रकार से लगभग सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको बता दिए। तो अब हम लोग अपने आगे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और जो है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग इमेज फॉर्मेशन यहाँ भी पढ़ेंगे जिस प्रकार हम लोगों ने मिरर में पढ़ा है। मिरर में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर पढ़ा है, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा है, तो ठीक यहाँ पर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस पढ़ेंगे। तो इसके पहले आप मिरर वाले पोर्शन को रिवाइज कर लें क्योंकि उसी का बेस लेके हम लोग यहाँ पर अब पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।